है लम्हा फिक्रिया? को टेंशन ही होगी और क्या होना है, उसने कौन सा तुम्हें बताना है कि बूंदी वाले लड्डू कैसे बनते हैं। चल यार काश मुल्क में भी बूंदी वाले लड्डू बांट रहे हो तो मैं भी तुम्हें बूंदी वाले लड्डू दे दूं। हर तरफ टेंशन है तो टेंशन का जिक्र ही करूंगा ना। क्या टेंशन है जी आज की? ये जो 2 दिन पहले हमारे लाहौर शहर में जो लिबर्टी पार्किंग प्लाजा का इफ्तिताह किया हुआ है, बदतरीन मिसाल है इस बात की कि किस अंदाज में हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो उनकी मीडिया टीम्स हैं वो उन हुक्मरानों को किस तरह अपने साइकोलॉजिकल अंदाज में नरगे में ले लेते हैं और वही तस्वीर दिखाते हैं जो हुक्मरान देखना चाहते हैं, किस तरह गलत फैसले करवाते हैं। और कोई नुक्स ना निकाल देना, अभी ताजा ताजा वो बना है। नुक्स इस कदर भयानक नुक्स है, उसमें इतनी ज्यादा बेजाब्तगी है कि अगर वजीर आला शहबाज शरीफ को पता चल जाए ना कि मेरे साथ मुझे ये तस्वीर दिखाई गई है और असल तस्वीर ये है, असल वहां पे हकायक ये हैं, तो वो सारों को सस्पेंड कर दें। क्या हुआ क्या है जी? हुआ ये है कि इस कदर बेरहमाना अंदाज में एलडीए के तमाम कवायदो जवाबत की धिजियां उड़ाई गई हैं कि यकीन नहीं आता। पहले तुम ये भी देखो कि जिस शानदार अंदाज में इस एक इमारत के इफ्तिताह को पोर्ट्रे किया गया है, जैसे इस एक इमारत से पता नहीं हमारी सनती और मुआशी तरक्की के पता नहीं कौन कौन से दरवाजे खुल जाएंगे और पता नहीं किस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का इफ्तिताह हो रहा है लाहौर में। पूरे लाहौर शहर में तशहीरी बैनर आवेजा किए गए, अखबारात में इश्तिहार जारी किए गए, इस अंदाज में तशहीर की गई है जैसे पता नहीं क्या होने वाला है सिर्फ एक इमारत के इफ्तिताह से। और उस इमारत के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं कि वहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसे इलाके में तामीर की गई है, ये जो पार्किंग प्लाजा है जिसको सिविक सेंटर करार दिया जाता है। मुख्तलिफ शहरों में, बड़े शहरों में मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं जो सिविक सेंटर्स करार पाते हैं। ऐसे हर सिविक सेंटर में किसी भी इमारत की ऊंचाई जो है वो 70 फुट से ज्यादा नहीं हो सकती किसी भी कानून और जाब्ते के तहत, लेकिन इस पार्किंग प्लाजा की जो ऊंचाई है वो 100 फुट के करीब है। क्या? हाँ, उसके बाद तुम ये देखो कि ये जो जगह है ये ओपन पार्किंग एरिया था जो पीएचए की मलकियत है। पीएचए से कोई एनओसी नहीं लिया गया और इस इमारत का कोई नक्शा सिरे से मौजूद ही नहीं है। और ये वही एलडीए है जिसने कुछ अरसा पहले वजीर आला के हुक्म पर इस शहर में कई प्लाजे जो थे वो बेरहमाना अंदाज में गिरा दिए थे, जिससे पूरा लाहौर जो है वो बदसूरत बना दिया गया था। ये जो इतना बड़ा प्लाजा है जिसका इफ्तिताह वजीर आला ने फरमाया है उसका अपना कोई नक्शा नहीं है। यार ये कैसे हो सकता है? नक्शा नहीं है तो मिस्त्रियों ने आप ही उसे ड्राइंग रूम कर लिया। हाँ, तुम एलडीए चले जाओ, मुझे नक्शा ला के दिखा दो। फिर उसके बाद ये जो इसके लिए जरूरी था इस तरह के प्लाजे के लिए कि उसके फ्रंट पे 30 फुट जगह छोड़ी जाती और तीनों अतराफ में कम से कम 13 फुट जगह छोड़ी जाती, लेकिन किसी तरफ कोई जगह नहीं छोड़ी गई। एग्जैक्टली 0 लाइन पर यह प्लाजा बनाया गया चारों तरफ से। हाँ, और फिर तुम ये देखो कि इसके पहले 2 फ्लोर और जो रूफ टॉप है वो कमर्शियल इस्तेमाल होगी। इन 3 फ्लोर्स के लिए जो पार्किंग के लिए जगह दरकार है एलडीए के कवायदो जवाबत के मुताबिक वो कम से कम 24,000 स्क्वायर फीट है। और 24,000 स्क्वायर फीट तो अपने इस्तेमाल के लिए होगी, बाकी पार्किंग के लिए इस पार्किंग प्लाजा में कितनी जगह होगी। और फिर ये कि एक जो इनके रैंप्स हैं सारे, उनकी जो प्रोजेक्शन है वो उस मखसूस एरिया से बाहर निकलकर यूसीएच हॉस्पिटल की जो बाउंड्री है उसमें जा रही है। उसके लिए यूसीएच से इन्होंने कोई मुआहदा नहीं किया, यानी एक जो बिल्डिंग है वो इस वक्त 2 सरकारी जगहों पर कब्जा किया हुआ है उन्होंने, कोई उसके लिए कायदा और जाब्ता इजाजत नहीं देता इन्हें। फिर जो टेक्निकली सबसे बड़े जो फ्लॉज हैं इसमें वो ये हैं कि जब एक टर्न खत्म होता है, एक सीढ़ी या एक रैंप खत्म होता है, तो उसके लिए कानून ये कहता है कि आप 1 फुट मजीद उसकी बुलंदी आप अलाउ है आपको। यहां पर एक रैंप के बाद 3 फुट की बुलंदी है। 9वीं मंजिल से गाड़ी नीचे लाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं होगी। मेरा ख्याल शायद ये सुल्तान गोल्डन ही ये कारनामा सर अंजाम दे सकता है। तो शायद उन्होंने प्लाजे में उसको रख लिया होगा, भाई जी आपने गड्डियां उतार के देनी है। गाड़ियां भी उतार के देनी है। फिर नीचे उतरकर जो पूरी फैमिली है उसको जो कई फुट मतलब सैकड़ों फुट दूर जो बल्कि कई फरलांग दूर जो प्लाजाज हैं या जो बिल्डिंग्स हैं जो खरीदारी के जगह और मराकज हैं वहां पर फैमिलीज को लेके जाना है। फिर जो खरीदारी करती हैं उनका सामान भी सुल्तान मोहम्मद गोल्डन साहब उठा के लेके आएंगे। इतना काम नहीं उसने करना, वो तो आप करोड़पति आदमी है। फिर इसी तरह के जो ब्यूरोक्रेसी गलत फैसले करवाती है हुक्मरानों से, फिर उसके बाद अपने फैसलों को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। अभी तक 3-4 दिन गुजर गए, कोई गाड़ी वहां पे खड़ी होने के लिए तैयार नहीं है, पार्किंग के लिए तैयार नहीं है। और उसको कामयाब करवाने के लिए जो लिबर्टी की अपनी पार्किंग है वो जबरदस्ती बंद करवाई जा रही है, वहां पे बैरियर लगा दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि आप जो वजीर आला साहब का पार्किंग प्लाजा है वहां पर 20 रुपए अदा करके गाड़ी खड़ी करें और कई फरलांग दूर पैदल सफर करें।
एक्सरसाइज होती है इस तरह, तुम तो पीछे ही पड़ जाते हो। अजीज साहब ये वाकई लम्हा फिक्री है। नाज़रीन यहाँ में लेनी है कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। करोड़ों रुपयों का अगले ने प्लाजा बनाया, उसने 2 मिनट में सारा खराब कर दिया। तो देखभाल के बनाना था ना।